उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक दलित युवती के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया है और यह मामला 2 साल पहले का है। जब यह मामला घटित हुआ, एक दलित युवती के साथ दरिंदगी की गई। वो भी बताया गया कि उच्च जाति के एक शख्स ने एक दलित युवती को अपने हवस का शिकार बनाया। 2 साल पहले 2023 में मामला घटित हुआ था। उस वक्त इस पूरे मामले पर पंचायत बैठाई गई थी और पंचायत बैठाने के बाद नतीजा यहां पर पहुंचा कि महिला को इंसाफ तो नहीं मिला, लेकिन उल्टा यह कह दिया गया कि वो मुंह बंद रखने के लिए, उसके परिवार को चुप रहने के लिए आरोपी का जो पक्ष था वो 2.5 लाख रुपए देगा और उसे फिर 2.5 लाख रुपए दिए गए और यह मामला फिर शांत हुआ। लेकिन जब पीड़ित परिवारों को ऐसा लगा कि भाई ये मामला अब शांत हो गया है, उनके परिवार की इज्जत बच जाएगी, बाहर नीलाम नहीं होगी, तब वो मेरठ से दूसरी जगह यूपी में चले गए रहने के लिए। लेकिन उन्हें क्या पता था कि जब उनकी बेटी की शादी वो तय करेंगे तब आरोपी वापस से अपनी बदमाशी पर उतर जाएगा और वापस से घटिया हरकत करेगा। दरअसल उसने किया कुछ ऐसा कि उसने उस दलित युवती का वीडियो उसके मंगेतर को भेज दिया, जिसके बाद उस लड़की की शादी टूट गई, कैंसिल हो गई। और इसके बाद पीड़िता के पिता ने थाने में जाकर गुहार लगाई कि साहब अब हम जाए कहां, हमारी बेटी के साथ दरिंदगी हुई, हमें न्याय नहीं मिला, 2.5 लाख रुपए हमें मुंह बंद करने के लिए दिए गए और जब हम शहर छोड़कर दूसरे शहर जाते हैं उस वक्त भी आरोपी हमें परेशान करता है और अब हमारी बेटी की शादी को उसने तोड़ दिया है। बहरहाल अब इस पूरे मामले ने कहीं ना कहीं खून को भी खौला दिया है लोगों के कि भाई एक तो एक आपने दलित युवती के साथ दरिंदगी की और दूसरी बात कि पंचायत में जो पंचायत वहां पर बैठाई गई थी इंसाफ के लिए, न्याय के लिए, न्याय तो मिला नहीं, पैसे उल्टा उसे चुप रहने के लिए दिए गए। और दूसरी बात कि जब 2 साल बाद जब वो पीड़िता अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए एक कदम ले रही थी, शादी करने जा रही थी, तब उस आरोपी ने वापस से घटिया हरकत की और इसका नतीजा यह हुआ कि उसकी शादी टूट गई। बहरहाल आपको बता दें 2023 में पंचायत में शांत हुआ यह मामला एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। दरअसल दुष्कर्म पीड़िता का परिवार सामाजिक तिरस्कार से बचने के लिए उस समय दूसरी जगह पर जाकर बस गया था, जहां पर परिवार ने चुपचाप उसकी शादी दूसरी जगह तय की और इसकी खबर आरोपी को लगी तो उसने लड़की के मंगेतर को यौन उत्पीड़न का एक वीडियो भेज दिया, जिसको देखने के बाद शादी कैंसिल हुई। और यह बात यहीं पर खत्म नहीं हुई, बल्कि आरोपी ने परिवार से उन 2.5 लाख रुपयों की भी मांग कर डाली जो उसने दी थी। आरोपी की धमकियों के बाद पीड़िता के पिता हापुड़ के एसपी के पास पहुंचे, जिसके बाद इस मामले में करीब 2 साल बाद एफआईआर दर्ज हुई है। पीड़िता के पिता ने शिकायत में कहा है कि उसकी बेटी के रेप के बाद एक पंचायत बुलाई गई थी, जहां उन्हें जबरन मामले को निपटाने के लिए 2.5 लाख रुपए दिए और इसके बाद उनका परिवार गांव छोड़कर दूसरी जगह चला गया। उन्होंने आगे बताया कि उन्होंने हाल ही में अपनी बेटी की शादी तय की थी, लेकिन आरोपी ने उसके मंगेतर को एक अश्लील वीडियो भेजा, जिसके बाद बेटी की शादी भी टूट गई। उन्होंने एसपी से सवाल करते हुए पूछा है कि अब आप बताएं हम क्या करें। कानून के रखवालों से ही पूछा जा रहा है कि बताइए भाई अब हम क्या करें। अब पुलिस क्या इस आरोपी को वापस से पकड़ेगी? पूरा मामला मैं आपको बताता हूं। दरअसल पीड़िता की मां के मुताबिक आरोपी ने परिवार के साथ मारपीट भी की है। अब आप देखिए किस तरीके से दबंगई उस आरोपी ने झलकाई है। ये पूरा मामला यूपी का ही है। युवती के पिता ने पुलिस को बताया कि वो पंचायत में दिए गए पैसे वापस लाने के लिए आए थे, जिसके लिए उन्होंने बदसलूकी की और उसकी पत्नी के विरोध करने पर उसके साथ मारपीट भी की गई। उन्होंने बताया कि आरोपियों ने उसके कपड़े भी फाड़े और हाफिजपुर के एसएचओ ने बताया है कि इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। शिकायत दर्ज की गई है 5 लोगों के खिलाफ, जिसकी जांच के लिए टीम गठित की गई है और जल्द ही इन आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। बहरहाल अब इस पूरे मामले ने कहीं ना कहीं फिर से सवालिया निशान खड़े कर दिए कि क्या समाज में बच्चियां सुरक्षित हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।